हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जैसे कि कल गिफ्ट के कारण बहुत सारा मेरे घर में महाभारत हुआ था। हाँ, तो आज क्या हुआ ना मेरे घर में कि जैसे कि मैं कल बोल दी थी कि भाई अगर नहीं जम रहा है तो अलग कर दीजिए मेरे को। हाँ, जब सब लोग दुअंकी कर ही रहा है भाई, उसको मानना है, उसको पूछना है, मेरे को नहीं मानना है, पूछना है, नहीं जानना है, तो फिर मेरे को अलग कर दीजिए। तो मैं ऐसे बोल दी कि मेरे को अलग कर दीजिए। तो फिर वही सास बोल रही थी कि ठीक है अलग कर दे रहे हैं तुमको। जेठान भी बोल रही थी। तो पहले मेरी सास क्या की ना कि जो साड़ी मेरी जेठानी लाई थी सास के लिए दो लाई थी। तो मेरी सास बोलती है भला साड़ी साड़ी के लिए लड़ाई हो रहा है, घर में घर फूट रहा है, घर अलग हो रहा है, तो काहे नहीं होगा भाई, काम करेंगे हम, साड़ी पहनेगा सब परिवार। हम ही बस नहीं पहनेंगे तो मतलब हम नौकर हैं, नौकर से भी बदतर हैं तभी ना। ता साड़ी मेरे को ला के दे रही है, हम बोले कि ऐसा है जिसके लिए लाया गया है, जो लाया है जिसके लिए वही पहनेगा, हम नहीं पहनेंगे, हमारे पास बहुत साड़ी धरा हुआ है, हम नहीं पहनेंगे। तो फिर सास ले गई, मुंह बना के ले गई। तो फिर हम रात में अपने हस्बैंड से बोले थे भाई कि मेरे को अलग करने के लिए बोल रही हैं। हाँ, तो बोले ठीक है करने दो, अलग होने से कोई मर थोड़ी ना जाता है। हाँ, कि भाई अलग कर देंगे तो हम लोग खाना पीना नहीं खा पाएंगे। हाँ, इतना झेल भी रहे हैं जो भी। हाँ, तो थोड़ी ना बोले खाने खाने के लिए भी लड़ाई हो जाता है भाई। सास बोलेंगे तय खाए तय खाए तय ज़्यादा खाए, मतलब घर परानी सब लोग खाते हैं तो वो दिखता ही नहीं है, किसी को नहीं दिखता। और एक जन कोई खा लेगा, अगर उसको खाते देख लेगा तो बोलेगा हाँ वह खाएगा बस, और किसी को नहीं बोलेगा। तो यह अलग करने का तैयारी हो रहा है। तो आज खाना बनाए ही नहीं है। हाँ, वो लोग बनाई हैं तो पूछी ही नहीं है कि खाना खाएंगी कि नहीं, मेरी बच्चिया को भी नहीं पूछी हैं। तो भाई अलग करने का मन है तब ना, नहीं पूछी हैं, हो गया भाई अलग कर देंगी तो का दुनिया संसार में बहुत लोग अलग हो रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि सास ससुर एक ही में रह रहे हैं, देवरान जेठान सब एक ही में रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली। देखते हैं मेरे को अलग करने के बाद देखते हैं कितना जेठान काम करती हैं, कितना देवरान काम करेगी, कितना सास करेगी, कौन कौन कितना काम करता है, हम भी देखेंगे, यहीं पे रहेंगे। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, अपना अपना रूम हुआ बस न होगा। हाँ, अपना रूम बस झाड़ू लगाएंगे, अपना घर का सामना लगाएंगे बस, और किसी का नहीं झाड़ू लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाई, अपना जब करेंगे खाएंगे। तो हम अब बोल दिए भाई कि ऐसे ही अलग भर करने से थोड़ी ना चलता है कि मतलब चलो भड़वा बर्तन फेंक दिए, तुम अलग बनाओ खाओ अपना खरीदो। हैं भाई, देखिए अलग करने का मतलब होता है खेत जमीन गहना बर्तन जो भी है, जितना बेटे का हक है वो सब आप दे दीजिए, साइड कर दीजिए, बस बात खत्म। हाँ, अपना हिस्सा रखे रहिए अपने पास, जो नहीं करेगा उसको क्यों देंगी, जो करेगा उसी को दे दीजिएगा। मेरी सास ना दुअंकी करती हैं भाई, हमको लगता है कि इतना इतना लड़का क्यों पैदा की थी भाई। हाँ, बस दिन भर हर बतिया बिटिया को बताएंगी। हाँ, जानती हो दाई मेरी बिटिया, सुनो सुनो, बहू लोग कोई काम नहीं देती हैं, ऐसा है वैसा है, घर में महाभारत कलेश हो रहा है। तो देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजता है कि एक हाथ से ताली। और मेरी ननद भी है ना, तो बस महतारी के ही पक्ष रहेंगी कि हमारी महतारी को देखिए, महतारी को उनसे कुछ बोल देंगे या लड़ाई हो जाएगा तो मेरी ननद आएंगी तो हम लोग से बात नहीं करेंगी। हाँ, नहीं बात करेंगी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे नंदिन से बहुत लड़ाई हो गया है, ऐसे ही लगता है, तो बातें नहीं करती हैं। हम ही बोले मर रहे हैं का। हाँ, हमारा जगह जमीन सब आधा आधा कर दीजिए, जितना जितना जिसका बन रहा है तो अलग कर दीजिए। खाना पीना तो आज से अलग हो गया है, हम अभी बनाए नहीं हैं, अभी देखेंगे 2 दिन तक। 2 दिन कुछ नहीं बनाएंगे, 2 दिन तक ऐसे भूखे रहेंगे तो रहेंगे, पर बनाएंगे नहीं 2 दिन तक। हाँ, देखते हैं, क्योंकि हम तो नहीं चाहते हैं भाई कि हमको अलग कर दीजिए, पर नौकरों जैसा ट्रीट भी मत कीजिए। जैसा फैमिली में परिवार में होता है, जैसा चलता है वैसा चलाइए, है ना। तो देखिए क्या होता है, अब अलग तो कर ही रही हैं, चाहे आर चाहे पार, सारा दिन भर दिन रात बराबर आदमी सुबह उठता है, सो के तब से काम 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 काम, सारा काम काम बस काम रहता है। हो गया खेती किसानी करो, काम करो, गाय गोबर फेंको। हाँ, इससे बढ़िया अलग हो जाएंगे, अपना करेंगे खाएंगे, जितना होगा तितना, नहीं तो जाएंगे बनिहारा करने, नहीं अपने दुकान में बैठेंगे और का।
अपना दुकान छोड़ छोड़ के थोड़ी ना घर का काम करेंगे, घर का सफाई करेंगे। हैं, सफाई करना, जब कुछ त्यौहार आता है तो सफाई करने के लिए मेरे को बताया जाता है कि अब है आ रहा है, होली आ रहा है, पितरपक्ष आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, सफाई कर देना घर का। पूरा घर का सफाई करते हैं। उतना बड़ा एक तो घर है। हाँ, हो गया। मेरे हस्बैंड बोल दिए कि ठीक है रहने दो, तुम मत बोलना, कुछ भी मत बोलना, जिसको अलग करना है करने दो। हाँ, खाने भर के लिए कमा रहे हैं भाई। जो रोड में रहते हैं वो लोग भी खावे न करते हैं। हाँ, अब देखिए जो भी रहेगा इंसान तो क्या करेगा भाई कि एक ही जन को ज़्यादा मोहे मोरेगा कि हमार बेटवा, हमार बिटिया, हमार बेटवा, हमार बिटिया। तो भाई सब तो आपके बेटा बिटिया हैं, सब है ना, बिटिया बेटवा है कि एक ही जन है? एक ही जन है तो भाई रहिए उसी में। हाँ, तो आज बना है अलग। मेरे को करने के बाद ना बन गया है, पुआ बनाई है वो लोग। हाँ, मैं पुआ खवासी थी, बड़ी वाली जेठानी, तो पुआ बना है। हाँ, अब पता नहीं कौन, देवरानी बनाई होगी चाहे जेठानी बनाई होंगी, कोई बनाया होगा। हम देखने नहीं गए थे, तो पुआ बना बना के खा रही थी। हाँ, ऐसा मुँह बिचका आ रही हैं भाई, और देखती हैं मेरे तरफ ना तो थूकती हैं। हाँ, मुँह में किरवा पड़ जाएगा ऐसे ही थूकेंगी तो। हाँ भाई, अब मेरे को देख के क्यों जल रही हैं? अपना काम करें। हाँ, बहुत बहुत जलनाट लोग रहते हैं, मतलब हाँ, ऐसा लगता है कि अरे दहेज का लाई है, का दहेज लाई है, ये लोग तो दहेज ले लेके आई है। मतलब आदमी अपना बिटिया भी दे दे, हैं, अपना घर जमीन सब आप ही को दे दे, है तो आप क्या करेंगी भाई? हैं, वो अपना ज़मीन भी दे दिया, अपना घर भी दे दिया, अपना बिटिया भी दे दिया, अपना धन संपत्ति भी दे दिया। जब सब अपने बिटिया को दहेज में दे दिया तो वो आदमी क्या करेगा? भीख मांगेगा रोड में? उसके बेटे बहू नहीं हैं, उसका कोई नहीं है, मतलब सब दे दे, मतलब आ जाएगा वो। अगर आदमी दहेज में सब दे दिया, सब दान कर दिया, आप लोग भिखारी हैं, भिखारी को सब दान कर दिया है, तो मतलब आपके घर आएगा तो आप तो 2 टाइम भी खाना नहीं दे पाओगी। एक टाइम भी खाना देने में छाती फट के हाथ में आ जाएगा। हैं, जो लोग बात करते हैं कि तोर बाप का देवा, बाप क्या दिया है, ऐसे बोलते हैं ना। हैं, तो अरे आप क्या दिए हो? वो तो अपनी बेटी पोस पाल पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करके बेटी दे दिया, प्लस दहेज दे दिया, कूलर दे दिया, एसी दे दिया, अलमारी दे दिया, फ्रिज दे दिया, मोटरसाइकिल दे दिया, पैसा दे दिया, चैन दे दिया, अंगूठी दे दिया, सब कुछ दे दिया। हैं, उतना कुछ वो दिया, पर वही आदमी आपके घर में आ रहा है तो आप 2 टाइम खाना देने में एकदम छाती फट जा रहा है, खाना नहीं दे पा रहे हैं। तो वो बड़ा है कि आप बड़े हैं? लेने वाला बड़ा है, भिखारी है, नंगा है साला। लेने के लिए मरे जा रहा है। हम तो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। जिसको सुन के बुरा लगे तो लगे। क्या कर लेगा? बुरा लगेगा तो अब इससे ज़्यादा क्या करेगा? अलग कर ही दिया है ना, अब क्या करेगा भाई मेरा? जब तक अलग नहीं किया था तो आदमी बर्दाश्त कर रहा था कि चलो हो गया, चलो हो गया, बर्दाश्त कर ले। नहीं, मतलब वो लोग ना क्या करेंगे, कि मतलब सब कुछ लेना चाहेंगे। बहू के ससुराल से सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ बहू के घर से आना चाहिए। काहे बहू के घर से आना चाहिए? आप क्या देती हैं वहाँ? कोई जाता है तो आप तो 100 रुपया पैसा भी नहीं टेकाती हैं भाई कि 100 रुपया पैसा दे दें। 2 टाइम खाना तक नहीं दे पा रही हैं, मान सम्मान इज्जत नहीं कर पा रही हैं। उम्मीद करती हैं कि वहाँ से सब कुछ मिले। क्यों देगा कोई भाई? क्यों देगा? आप अपने बेटी को इसलिए दे रही हैं क्योंकि बेटी अलग रह रही है, अपने सास ससुर के साथ नहीं रह रही है, अलग रह रही है, इसलिए आप बेटी को दे रही हैं। और बेटी को दे रही हैं क्योंकि बहू ना खा ले, बहू खा लेगी, इसलिए आप बेटी को दे रही हैं। नहीं जानते हैं क्या? सब जानते हैं, बोलते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गूंगे हैं, हमको बोलने नहीं आता। हमको बोलने बहुत आता है, हम बोलते नहीं हैं। अब अलग कर दी हैं, आप सब बतिया खोलेंगे, सब बोलेंगे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बोलेंगे। बड़ा दहेज का बात करती हैं कि दहेज इतना लाई हैं। आप क्या लाई हैं? आप सास हैं, ठीक है, आप क्या लाई हैं अपने वहाँ से? तब तो चलने नहीं था, इतना कुछ दिया लिया नहीं जाता था। दिया लिया नहीं जाता था। काहे नहीं दिया लिया जाता था? घर नाम लिख दिए होते आपके। भिखारी लोग होते हैं, दहेज मांगने वाले भिखारी, नंगा, भुक्खड़, जितना गाली देना पड़े
उतना सब गाली दे देंगे हम। पर दहेज मांगने वाले और जो बोलते हैं ना बहू को कि क्या लाई हो अपने ससुर अपने मायके से, क्या दिए हैं दहेज में, क्या दिए हैं दहेज में, उन लोगों को तो इतना गंदा गंदा गाली देने का मन करता है ना, कि मतलब सारा गाली उन लोगों के ऊपर सूट करता है। भिखारी से भी बदतर, भिखारी बेचारा भीख मांग के अपना पेट भरता है, पर उन लोगों को क्या लगता है कि मतलब वो सब कुछ दे दे, अपने बेटे को बेच देती हैं। सास लोग जो होती हैं, जो दहेज मांगते हैं लोग ना, डिमांड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने बेटे को बेचते हैं उससे, अपने बेटे का बोली लगाते हैं भाई कि हमको इतना इतना चाहिए, तब हम अपना बेटा देंगे आपको। तो जब बेटा जब दे देंगी तो बहू के मुट्ठी में नहीं रहेगा तो आपके मुट्ठी में रहेगा, नहीं रहेगा ना आपके मुट्ठी में। इतना पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा लगता है। अब बताइए, जेठानी लोगों को अपने तरफ कर लिए मेरी सास, क्योंकि जेठानी लोग दहेज लेके आई थी, दहेज लेके आई थी तो मौज भी कर रही हैं, अपने पति को अपने मुट्ठी में की हैं, अपने कंट्रोल में की हैं। यही ना कहते हैं अगर संस्कारी बहू रहे ना तो उस पर सब अत्याचार करते हैं, सब अत्याचार करते हैं। चाहे ननद हो जाए, चाहे जेठानी हो जाए, चाहे देवर हो जाए, चाहे सास हो जाए, चाहे ससुर हो जाए, मतलब सब अत्याचार करते हैं संस्कारी बहू के ऊपर। थोड़ी सी बहू टेढ़ी हो जाए ना तो सबको अच्छे अच्छे पानी पिया देगी। पर बेचारी वो संस्कारों में रहना चाहती है कि मतलब हो गया, अपना परिवार है, अपना घर है, क्यों बोले, कोई क्या कहेगा, क्या सुनेगा, इसलिए बहू चुप रहती है, तो उसका वो लोग गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए बहू लोगों को शांत रहना ही नहीं चाहिए। सही रहो, और लड़ के रहो, डट के रहो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गुलामी करने नहीं आए हैं, हम भी इतना दहेज लेके आए हैं, आपके बेटे को खरीद के आए हैं। आप में इतना औकात नहीं है, आप में इतना दम नहीं है कि आप अपने बेटे को भेज दें कहीं। बड़ा बात करती हैं, दहेज लेके नहीं आई है, दहेज लेके नहीं आई है। आप लोग भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं। जो लोग अपने बेटे को बहुत पढ़ा लिखा देते हैं, मतलब नौकरी चाकरी करते हैं, वो लोग तो और डिमांड करते हैं, कहे कि उतना पढ़ाई में लगा है तो सब पैसा वसूलेंगे तब ना अपने बेटे को बेचेंगे। दहेज प्रथा मतलब बेटा बेचना है ना। तो जब बहू का सुनेगा बेटा तो लगेगा बाप रे बाप, अपने तरफ कर ली है, अब पूरा बात उसका सुनता है, मेहरारू का गुलाम हो गया है। अरे आप जिस दिन बेच रही थी अपने बेटे को, उस दिन पता नहीं चला था कि गुलाम बनेगा कि क्या बनेगा। ससुर तो आपका बात न सुने तो आप तो घर उठा लेती हैं, घर में महाभारत कलेश हो जाता है। वही बेटा सुन लेना अपनी पत्नी का बात तो लगता है गुलाम बन गया है, तब तो आपके पति भी आपके गुलाम होंगे। जेठ भी गुलाम होंगे अपनी पत्नी के, तो मेरा पति क्यों नहीं रहे। अलग करने का बात करती हैं, अलग कर दीजिए, अलग कर ही ना दिए। आप शांति से रहिए, संतुष्टि से रहिए, समझ गई ना। हमसे पंगा मत लीजिएगा, जब एक में थे तो इज्जत कर रहे थे, अब अलग हो गए हैं, अलग कर दिए ना, अपना कमाना है, अपना खाना है, समझ गए, हम किसी का नहीं सुनने वाले हैं। अलग करने में बहुत मज़ा आया ना, तो अब बताएंगे। कोई चूँ से चाँ बोल के दिखाए तो हम फिर बताते हैं, उसको अच्छे से बताएंगे इस बार। अब कोई इज्जत नहीं, कोई मर्यादा नहीं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अब ये नहीं है मतलब कि म्यूँ म्यूँ बोले भाई, ऐसा बोले वैसा बोले, इज्जत करे, गोड़े गिरे गोड़े गिरे। पैर किसका छुआ जाता है भाई। जो लात मारता है उसका पैर नहीं छुआ जाता है, जो आशीर्वाद देता है उसका पैर छुआ जाता है। चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे माई हो, चाहे बाप हो, चाहे भगवान हो, कोई भी हो, पैर तक छुआ जाता है। जब मैं पैर छू रही हूँ मैं, आप आशीर्वाद दीजिए, तब पैर छूना होता है। अब पैर छूने जाएंगे, पैर हटा लेंगी, लात मारेंगी, मेरे पेट पे लात मार रही हैं, मेरे बच्चों को एक टाइम खाना तक नहीं दे रही हैं। ऐसे सास ससुर, ऐसे जेठ जेठानी का पैर छूने जाएंगे। बहुत आशीर्वाद दे दी भाई कि खुश रहो, खुश रहो, आशीर्वाद देंगे, खुश रहो। खुश रहने नहीं देंगी ना, खुश रहने देती तब ना, खुश नहीं रहने देंगी जिंदगी में कभी। हो गया, जो हुआ सो हुआ। अब कल का ब्लॉग बताएंगे। आप लोगों को बोले थे ना कल कि देखते हैं अलग करती है कि नहीं, पर हम बोल रहे हैं अलग होने के लिए,
हाँ, ऐसा चाल चलन रहेगा ना तो बहू लोग अलग होंगी ही होंगी। सास लोग अपना कर्म जन्म वो खुद बनाती हैं। हाँ, वो लोग सेवा की भूखी नहीं है, वो लोग अपने एटीट्यूड की भूखी हैं। हैं कि मतलब जो बहू है ये गुलाम बन के रहे, पैरों के नीचे रहे। हैं और 3 ठो बहू हैं तो वो एकदम ऊपर रहे। हाँ, 1 ठो नीचे रहे। 1 ठो काहे नीचे रहेगी, उसको भी ऊपर लेके रहिए ना। हैं, उसको भी सर में बिठा के रखिए, उसको क्यों गुलाम बनाइए। तो अलग होगी ही ना बहू, क्यों नहीं होगी, होगी। अब देखिए अलग हो गए हैं, अब देखिए क्या होता है, कब नमक घटता है, कब कार्ड घटता है। कुछ तो घटेगा बढ़ेगा भाई, इतने हम लोग अमीर नहीं हैं। हैं, देख रहे हैं इतने दिन से एक कान का नहीं पहने हैं, साला 1 ठो चूड़ी पहन के रह रहे हैं। हैं, आँखें उन लोगों को नहीं दिखाता है, फूट जाता है। हैं, ऐसे सास ससुर के साथ रह के मेरे को काम मिल रहा है भाई। हाँ, 1 ठो कान का नहीं है, 1 ठो चूड़ी नहीं है। हाँ, किस काम के लिए है बताइए, किसी काम के नहीं है। का मतलब है अलग साथ में रहने का, साथ में रह रहे हैं, सारा सब काम कर रहे हैं। हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, थोड़ा मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तो देख ही रहे हैं अलग हो ही गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, आर होता है पार होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। भगवान का सब देन है, अब जो भी भगवान करेंगे सब ठीक करेंगे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, मेरे को प्यार आशीर्वाद अपना देते रहिए थोड़ा, बस यही कहना चाहते हैं। थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। क्या करे, कोई सपोर्ट नहीं करे। जब अपने घर के लोग सपोर्ट नहीं करते तो कोई नहीं करता है, कोई नहीं कर सकता सपोर्ट। हो गया, कोई बात नहीं। अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।